हेलो स्टूडेंट्स, मितु एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है आज का विज्ञान और कक्षा 8वीं छात्र। यहाँ आप लोग अपना नाम लिख लें बच्चों। कार्यपत्रक है 7। यहाँ तिथि आपकी आ जाएगी 16 अक्टूबर। यहाँ कक्षा अध्यापिका या अध्यापक का नाम जो है आप लोग लिख लेंगे। तो बच्चों आप लोग अब हम लोग इस वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो सकता है? आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। तो बच्चों, खाद्य विषाक्तन का मतलब होता है खाना हमारे लिए, बच्चों विषाक्त का मतलब होता है खाना जो है वो एक तरह का विषयुक्त बन जाना, मतलब जहर बन जाना। ठीक है, आइए देखें हम कि फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख न लगना, कई बार तेज़ बुखार भी हो जाता है। ओके, ई कोलाई तो बच्चों इसमें क्या होता है, ई कोलाई या साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। मतलब ये जो वो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खाद्य पदार्थ को विषाणु युक्त कर देते हैं। ठीक है, आगे देखें। खाद्य विषाक्तन से बचने के उपाय। हमेशा इसको खाना हमारा विष युक्त मत हो, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए हमें हमेशा साफ़ सुथरा और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले व बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। ठीक है बच्चों। अगला है नंबर 3 पॉइंट है आपका कि सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। 4था पॉइंट है कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं। ठीक है। 5वां पॉइंट है बच्चों, कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो फ्रिज में रख दें। तो देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न क्या है, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग इसे अच्छे से लिख के जान लें कि खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, खाद्य विषाक्त मतलब जो खाना हमारा खराब हो जाता है। तो खराब खाना खाए जाने योग्य भोजन में क्या होता है बच्चों, सूक्ष्म जीव जहरीले पदार्थ में उत्पन्न हो जाते हैं। इसे खाद्य विषाक्तता कहते हैं। विषाक्त भोजन खाने से भयंकर प्रभाव होने से क्या होता है बेटा, इसके होने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें भोजन का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है? तो आइए बच्चों हम इसका आंसर बहुत अच्छे से इस तरह से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा आपका सूक्ष्म जीव जैसे ई कोलाई और साल्मोनेला खाए जाने वाले भोजन में जहरीला पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं और भोजन को खराब कर देते हैं। अगला प्रश्न देखें बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। तो आइए बच्चों इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने अभी इसके लक्षण पढ़ा, उन्हें क्या क्या होता है। तो उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख नहीं लगना
और कई बार बहुत तेज़ बुखार भी हो जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारक हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसके आंसर देखते हैं। ऊपर हमने इसे रीड किया हुआ है। तो देखो बेटा, 2 सूक्ष्म जीव वो कौन कौन से थे? तो वो थे ई कोलाई और दूसरा साल्मोनेला जो है नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देता है, साल्मोनेला और ई कोलाई। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों के नाम लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखें बच्चों। अगला प्रश्न है आपका कि किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है बेटा। चलिए देखते हैं इसके आंसर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को पूरे 5 उपाय यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हो। नंबर 1, हमेशा साफ़ और ढका हुआ खाना खाएं। दूसरा, ये लिख सकते हो, खाना खाने से पहले व बाद में, खाना खाने से पहले या खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोएं। सब्जियों और फल को अच्छी तरह से धोकर खाएं। कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पका लें। या 5वां भी आप लिख सकते हैं, कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें। इसी के साथ ही ये आपकी जो वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।